डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? डियर स्टूडेंट्स, बात ये है कि मैंने आपको आपके प्रॉमिस के मुताबिक जो आपको मैंने कहा था एक्सरसाइज 4.1 के, ये 4.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, ये 4.1 एक्सरसाइज है आपकी। इसके आपके क्वेश्चन जो हैं 53 से 68 तक आपको मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, और अब आप प्रैक्टिस करें ना करें, मुझसे कोई उससे गर्ज नहीं है। मैं अपने प्रॉमिस के वादे के मुताबिक आपको ये करवा रहा हूँ। ठीक है, कर लेंगे प्रैक्टिस तो बेहतर है, नहीं करेंगे आपकी मर्जी है, मुझे कोई इतराज नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है आपका? जो 53 क्वेश्चन कह रहा है जी, 53 क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन है कह रहा है जी आपको कि आप फाइंड द एक्सट्रीमा वैल्यूज निकालनी। y इज इक्वल टू टू एक्स स्क्र माइनस 8x, 8x, ठीक है, और प्लस 9। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि 4 स्टेप में आप इसको सॉल्व कर लिया करिए। स्टेप 1 आप लिया करेंगे। पहला स्टेप आपने जो है वो इसका डेरिवेटिव निकालना है। जब इसको डिफरेंशिएट करें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, मैंने वैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या आएगा 2x, -8 वैसे लिखा, और जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1, कांस्टेंट का 0। पहला डेरिवेटिव हमारे पास निकल आया जी, हमारे पास डी और डी एक्स 4x -8। मैं आपको चूंकि ये सारा टॉपिक समझा चुका हूँ, जोग्राफिकली हर चीज आपको बता दूंगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट्स ऑफ मिनिमम क्या होते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स की सारा मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, अब मैं आपको उसके क्वेश्चन जो है वो सिर्फ करवा के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब पहला स्टेप जो है ना वो आपने कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है, आप इसको 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप में आप इसको 0 पुट कर देते होती है। क्यों 0 पुट करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, जो कि हमने पहली वीडियो में इसकी क्रिटिकल पॉइंट निकालने की प्रैक्टिस कर ली थी हमने। 4x -8 0, तो यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएगी 2। ये क्रिटिकल पॉइंट आपका निकला है 2। क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला? 2 निकला है आपका। ठीक है, ये 2 निकला है आपका। पहला स्टेप आपने डेरिवेटिव निकालना है, दूसरा स्टेप 0 पुट कर वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालनी है। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि हमारा ये टेस्ट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है। ठीक है, इज इक्वल टू, जब इसको डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे, पहले डेरिवेटिव 4 इंटू 1, कॉन्स्टेंट का 0 हो गया, 8 का मैं लिखता ही नहीं है, तो ये 4 ही आ गया। अब स्टेप 4, अब देखिए स्टेप 4 में आप देखें, स्टेप 4 में हम देखते हैं जी, हमारे पास जो है भी 4 स्टेप में आप इसमें जो मर्जी पुट कर दें, सेकेंड डेरिवेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, तो हम तो वैल्यूज ये पुट करके देख, पुट करने की भी जरूरत नहीं, सेकंड में पॉजिटिव था, तो इसका मतलब है ये जो है मिनिमम है x2 तमाम वैल्यूज पे x की, तो यहाँ पे x2 क्रिटिकल पॉइंट था। देयरफॉर फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। x2 पर मिनिमम है, 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। ये जो आपका ये क्रिटिकल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमम है। अब मिनिमम वैल्यू जब आपने निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे? मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू नो जी, आप पुट कर दें गिवन क्वेश्चन में, x2 पुट कर दें, y की वैल्यू निकलेगी, वो क्या, वो मिनिमम वैल्यू होगी। 2 इंटू 4 एक्स का स्केयर किया तो 2 का स्केयर 4 हो गया, -8 इंटू 2 +9। बेटा ये बन गया 8 -16 +9, 9 और 8 17, तो ये 1 आ गया। तो देखो पॉइंट ऑफ, आपने देखा मिनिमम पॉइंट पूरा अगर देखना तो x 2 था और y आपका 1 आया है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है। मिनिमम वैल्यू भी निकालनी और पॉइंट ऑफ मिनिमम भी। कंप्लीट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बता दिए, मिनिमम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने बता दिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन 54 क्वेश्चन ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस 4। ठीक है, जब 4 करेंगे तो पहला स्टेप हमने क्या करना है बेटा, आपको मैंने बता भी दिया हुआ है। पहला स्टेप आपने डेरिवेटिव लेना है। स्टेप 1 आपने डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ गया, -2 और x का 1 आ गया, कांस्टेंट का 0 हो गया, तो ये आ गया 3x स्क्वायर -2।
आप स्टेप 2 की तरफ चलती हैं। स्टेप 2 क्या कह रहे हैं जी? स्टेप 2 वो कह रहे हैं कि हम हमेशा सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकलता है उसे 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते होते हैं, ठीक है? तो वो निकलेगा 3x² इज इक्वल टू 2, x² इज इक्वल टू बाई 3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 अंडर रूट। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स दो निकल आए आपके, ठीक है? ये दो निकल आए आपके क्रिटिकल पॉइंट्स ये। अब हम स्टेप 3 चलते हैं। स्टेप 3 हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। बेटा सेकंड डेरिवेटिव जब लिया तो वो क्या आ गया हमारे पास? फर्स्ट तो ये था ना, तो ये आ गया 6x। स्टेप 4 स्टेप 4 लेंगे हम बेटा। 4 में हम पुट करेंगे पहले पहला पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में, x इज इक्वल प्लस अंडर रूट 2/3। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया देखो बेटा, सेकंड डेरिवेटिव आ गया d² y ओवर dx² इज इक्वल टू 6 इंटू अंडर रूट 2/3। तो यहाँ कहीं नेगेटिव नहीं आ रहा, ये पॉजिटिव है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। पॉजिटिव वाइड उल्ट होता है मिनिमम। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू निकालते हैं, पूरा मिनिमम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। तो उसे हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू, y को कहते हैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो वो निकालते हैं जी, हम क्या पुट कर देंगे डियर स्टूडेंट? हम पुट करते हैं जी, क्या पुट करें? y इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट किया x³ की जगह हमने, ये आ जाएगा अंडर 2 ओवर एस अंडर 2 ओवर 3 होल क्यूब, फिर -2 और अंडर 2 ओवर 3 प्लस 4, ये आ गई, ठीक है? y इज इक्वल टू, बेटा अगर इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 ओवर 3 इंटू अंडर 2/3 -2 और अंडर 2/3 प्लस 4, ठीक है? बेटा अगर आप इसको एलसीएम ले लेना तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है इन दोनों का, पहली दो टर्म्स का। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम 3 आ जाता है। तो ये बनेगा 2 इंटू 2/3 माइनस ये बनेगा 6 अंडर 2/3 प्लस 4, ठीक है? बेटा जगह नहीं, मैं इधर आ जाता हूँ, इधर देखिए y क्या बन गया जी हमारे पास? y इज इक्वल टू ये +2 माइनस, तो -4 ओवर 3 और अंडर रूट 2/3 और प्लस 4। अब इसको इस तरह लिख दें तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? पहला आया था अंडर 2/3 और दूसरा -4/3 और अंडर रूट 2/3 प्लस 4। ये आंसर जी आपका, ठीक है? ये आंसर आपका होगा, मसले कोई नहीं। इस तरह भी तो मैंने प्लस वाला पुट किया ना, ये प्लस वाला पुट किया था, इस तरह दूसरे का माइनस वाला पुट कर लेना, दूसरे का माइनस वाला पुट कर देना, ठीक है? मैं नेक्स्ट चलता हूँ बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वैसे पूछ सकती हैं आप, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन 55 अब 55 क्वेश्चन ये कह रहा है y इज इक्वल टू x³ प्लस x² x³ प्लस x² -8x प्लस 5 -8x प्लस 5, ठीक है? -8x प्लस 5। अब हम पहला स्टेप लेते हैं, स्टेप 1। आप इसका डेरिवेटिव लें, dy/dx लें। क्या होगा? x³ का डेरिवेटिव 3x² x² का 2x -8 आ गया, ठीक है? अच्छा अब दूसरा स्टेप, स्टेप 2 इसे 0 पुट करेंगे हम, ठीक है जी? जब 0 पुट करेंगे आएगा 3x² प्लस 2x -8 0
ठीक है, आप देख लें आपके सामने है 8 3 24, 24 के फैक्टर्स बनाने हैं 3x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8 0। बेटा कॉमन निकालें, यहाँ से भी कॉमन निकालें, यहाँ से भी कॉमन निकालें। 3x पहले में से कॉमन आ गया, x प्लस 2 माइनस 4 इसमें से आ गया, x प्लस 2 दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस 2 और 3x माइनस 4। यहाँ से x की वैल्यूज निकल आई और 4/3। अब स्टेप 3 की तरफ चलती हैं हम, ठीक है, स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3, सेकेंड डेरिवेटिव लेना हमने, d² बाई dx² किया हमने, इसका लेना हमने, तो ये आ जाएगा 6x और प्लस 2 ओनली। अब स्टेप हम चलेंगे जी 4 की तरफ। स्टेप 4, हम पुट करेंगे पहले पहला पॉइंट, स्टेशन पॉइंट से क्या निकाले, 2 निकाले, एक ये था और एक ये है। पहले -2 पुट कर लेते हैं, -2। सेकेंड डेरिवेटिव बेटा क्या आ गया, 6 इंटू -2 प्लस 2 therefore x is equal to -2 is the point of मैक्सिमम, क्योंकि नेगेटिव आया सेकेंड डेरिवेटिव, मैक्सिमम निकालेंगे, y की वैल्यू भी निकालेंगे। अब इसे पुट कर दें, -2 का क्यूब तो -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -8 इंटू -2 प्लस 5। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -8 माइनस प्लस 4 प्लस 16 प्लस 5। तो ये y आ गया जी हमारे पास 64, 20, 25 में से 8 निकल रहे तो 17 आ गया। तो आपका जो मैक्सिमम पॉइंट निकला वो क्या निकल आया, x -2 और y 17। बेटा ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया, लेकिन अभी मैंने ये एक पुट किया है, दूसरा 4/3 आप खुद पुट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें पुट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव पुट करेंगे। कहते हैं तो मैं कर देता हूँ, अगर मैं पुट कर ही देता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं पुट करता हूँ। अब दूसरा पुट करता हूँ जी 4/3 पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 4/3। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, ये देखें वो क्या था, ये था 6x प्लस 2, तो 6x या 4/3 प्लस 2, तो ये तो आ गया जी हमारे पास 3 2s are 6, 8 plus 2 which is 10, which is positive. Therefore x is equal to 4/3 is the point of minimum. अब मिनिमम कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू वो क्या था पहले देख लें, एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5, हाँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 था। यहाँ पे पुट कर दें, 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27 प्लस 16 ओवर 9 माइनस 8 4 32 ओवर 3, ठीक है, प्लस 5। बेटा इन सब का एलसीएम जो आ गया वो 27 आ रहा है। 64 9 3 3 तो 16 3 48 माइनस 9 9 9 2 8 1 कैरी किया, 9 से 27 और 28 आ गया 288। देख लें प्लस और 27 5 देख लें, 27 5 कितने आते हैं, 27 का 5 से किया 35 3 10 तो 135 135। बेटा आप देख लें 135 में पहले आप 64 ऐड कर दें
और 48 ऐड कर दें, ये तो पॉजिटिव वाली टर्म्स आ गई। 8 और 4 12 और 5 17 1 और 10 13 14 1 2, ठीक है। अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ गया जी हमारे पास 247 माइनस 288 ओवर 27। अब इसे 288 बड़ा हो गया ना, तो 288 में से माइनस कर दिया हमने 247, तो ये आ गया 1, ये आ गया 4 41 माइनस 41 ओवर 27, ठीक है जनाब। तो फिर मिनिमम पॉइंट क्या बन गया यहाँ पर, जी एक्स था हमारे पास 4/3 और वाई है माइनस 41 ओवर, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये था 50, कौन सा था ये, हाँ 58 था, 55 56 करेंगे अब हम। 56 y इज इक्वल टू जी एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर, एक्स क्यूब होल स्क्वायर, ठीक हो गया जी। तो बेटा आप इसको करती हैं, जब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, पहला स्टेप हम देखें, वही सब कुछ यार, वही सब कुछ। स्टेप 1 बेटा मैं आपको कंप्लीट करूं, बाकी आपकी मर्जी, आप करें ना करें अब आपकी मर्जी होगी, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाया, एक्स क्यूब एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। बेटा आप देखें यहाँ पर जिसके डी और डी एक्स आ रहा है उसको डिफरेंशिएट करना, बस जहाँ पूरी क्वेश्चन में हो उसको करना, ये है ना। अब हम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स क्यूब, जब इसको करेंगे पावर पहले, क्योंकि पावर आ रही थी ना, पावर में से एक माइनस 1 रहेगी, पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेना है आपने, प्लस ये क्लोज प्लस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर एज इट इज। अब इसको पावर आ रही है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस कर दिया ये आगे। लो बेटा अब हमारे पास जो आया हुआ है ना, ये एक तो ये आया हुआ है और एक और कुछ नहीं, बस इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 शुरू में लिख दिया, एक्स क्यूब लिख दिया और एक्स माइनस 5 लिख दिया, इसका 1 आ गया, कॉन्स्टेंट का 0 लिखा ही नहीं, प्लस अब 3 को शुरू में लिख दिया, एक्स को भी पहले लिख दिया और एक्स माइनस 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल लें, एक्स माइनस 5 और साथ में एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या रह जाएगा 2x, क्योंकि बाकी कॉमन आ गए, प्लस 3 और x माइनस 5 रह जाएगा। अब देखो x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगी हमारे पास 2x प्लस 5x माइनस 15 होगा, 5 से 15, ठीक है जी। अब हमने स्टेप 2 करना है, हमने इसको पुट करना है 0 के बराबर। नेक्स्ट स्टेप जी, स्टेप 2 पुट किया डी वाई बाई डी एक्स को 0, अब 0 क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5 और 5x माइनस 15, एक्स स्क्वायर शुरू में लिख दिया, एक्स माइनस 5 और 5x माइनस 15, 0 आ गया। यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं बेटा, हमारी वैल्यूज क्या निकलेंगी, दिस इम्प्लाइज दैट जब x 0 रखेंगे तो x 0 आ जाएगा 1, जब इसको 0 रखेंगे तो x 5 आ जाएगा 2 और जब इसको 0 रखेंगे तो x 3 आ जाएगा। ये तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली बेटा, और ये तीनों वैल्यूज जो है ना, ये एक्चुअली कौन सी वैल्यूज है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे अभी ये। अब स्टेप 3 करेंगे, स्टेप 3 में हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे बेटा, जब सेकंड डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, यही निकाला हो तो ऊपर रखा हुआ है ये, ठीक है।
जी, मैं सेकंड डेरिवेटिव यहाँ मैं u v w टाइप लगा रहा हूँ, ये था ना, मैंने x स्क्वायर को वैसे लिखा और x माइनस 5 को वैसे लिखा और डेरिवेटिव ले लिया मैंने तीसरे का 5x माइनस 15 प्लस अब मैंने पहला भी वैसे लिखा और आखिरी भी वैसे लिखा और डेरिवेटिव ले लिया मैंने दूसरे का x माइनस 5 फिर मैंने दूसरा भी वैसे लिखा x माइनस 5 तीसरा भी वैसे लिखा और डेरिवेटिव लेना है बल्कि किसका x स्क्वायर का एक एक करके देखो 3 वैल्यू थी ना 1 2 3 एक एक करके मैंने दिया बाकी दो वैसे लिख दिए मैंने ठीक है अब जहां डी डी एक्स वहां डिफरेंशिएट कर दिया जहां पे डी एक तो ये डी एक्स आ रहा है ठीक है ये उसके आगे रिटर्न को डिफरेंशिएट करेंगे एक ये डी एक्स आ रहा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक ये आ रहा है इसको डिफरेंशिएट करेंगे बट इनको जहां डी एक्स उनको डिफरेंशिएट कर दिया आपका सेकंड डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा लो जी ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और x माइनस 5 जब इसको डिफरेंशिएट करें 5 आएगा बाकी खत्म प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5x माइनस 15 और इसका 1 आ जाएगा और x माइनस 5 इंटू 5x माइनस 15 और इसका आ जाएगा 2x ओनली बेटा यहाँ पे जो आप कहें कैसे किया ये डेरिवेटिव सेकंड कैसे लिया मैंने सेकंड लिया अगर 3 टर्म्स आ रही हो u v w 3 फंक्शन आ जाए तो पहले u v वैसे लेके तीसरे को डिफरेंशिएट कर दें फिर u w लिख के दूसरे को डिफरेंशिएट कर दें और फिर v w लिख के तो पहले को डिफरेंशिएट कर दें ये मैंने फार्मूला लगाया ठीक है अब हमें सेकंड ऑर्डर की जरूरत बस ये हमने वैल्यूज चेक करनी है स्टेप 4 की तरफ चलते हैं हम स्टेप 4 क्या कह रहे हैं स्टेप 4 पुट कर दें हमारे पास पहली वैल्यू जो थी 0 थी x 0 पुट कर दें जब 0 पुट के सेकंड डेरिवेटिव को यहाँ चेक कर लेंगे इधर ही सब पुट करके देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है बेटा यहाँ रखेंगे 0 पहला 0 आ गई है सबको ले बेटा ये भी 0 कर गया सबको और ये भी 0 कर गया ठीक है एक्स तो लिहाजा सेकंड 0 है इससे मैं पता चला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो हम कहेंगे कि एक्स जब 0 वाई में रखेंगे तो वाई जो है ना वाई ये था ये भी 0 आ रहा है तो हम कहेंगे 0 0 सैडल पॉइंट 0 0 इज अ सैडल पॉइंट जो ना मैक्सिमम ना मिनिमम हो वो सैडल पॉइंट होता है ठीक है इज अ सैडल पॉइंट राइट अब दूसरा पुट कर दें आप जब दूसरा पुट करेंगे तो आपको मैं 3 कर 5 मैं करूँ 3 आप खुद पुट करें मैं 5 पुट कर देता हूँ इसमें मैं यहाँ साफ कर लूँ ताकि ना इधर ही पुट कर सकूँ मैं ठीक है आगे फिर मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा दोबारा तो मैं नहीं चाह रहा कि इतनी लंबी स्टेटमेंट दोबारा लिखूँ मैं तो इधर ही आपको बता देता हूँ देखिए डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास अब पुट करता हूँ मैं x इज इक्वल टू 5 मैं 5 0 भी कर दी 5 में अगर 3 आप खुद करेंगे सेकंड डेरिवेटिव पुट किया 5 पुट किया तो 25 5 में ये 0 हो गया पहला तो 0 हो गया जी वेल डन क्योंकि यहाँ पे जब 5 रखा 0 हो गया और ठीक है डियर स्टूडेंट ठीक है ये 0 उसके बाद यहाँ भी 5 रखें ये नहीं होगा जो 25 इंटू 25 माइनस 15 क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो गया 5 रखने से प्लस ये भी 0 हो गया 5 माइनस 5 0 तो हमारे पास क्या आ गया जी ये आ गया 25 इंटू 10 250 which is positive therefore x is equal to 5 है x 5 is the point of minimum वैल्यू के कोऑर्डिनेट निकालने y की वैल्यू भी निकालने गिवन क्वेश्चन में पुट करके गिवन क्वेश्चन क्या थी x क्यूब x माइनस 1 होल स्क्वायर x क्यूब तो x क्यूब रखेंगे तो 5 का 125 हो जाएगा x ठीक है और दूसरा क्या है x माइनस 5 और 0 हो जाएगा वो भी 0 कर गया 0 हो गया जी ये भी जो 5 माइनस 5 0 होता है ना तो ये आ गया 0 तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए इसके 5 और 0 ये पॉइंट ऑफ मिनिमम के आगे
अब 3 पुट करेंगे तो आप खुद चेक कर लेंगे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मैक्सिमम कि मिनिमम, वो खुद आप चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ जी, अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जी 57, 57, ठीक है। 57 हम करते हैं और 57 कह रहे हैं वाई इज इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। जब से डिफरेंशिएट, पहला स्टेप, स्टेप वन, स्टेप वन, डी वाई बाई डी एक्स, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और पावर छोड़ के। बेटा मैंने आपको बताया है कि इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं जी, इसको सिंप्लीफाई कर लें, पहले इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स 1/2, और ये इसकी पावर जो नेगेटिव होगी, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, इसकी पावर नेगेटिव बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर माइनस 1/2, और जब इसको क्या 2x आ गया, ये 2 से कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास जी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब स्टेप 2 चलते हैं जी हम, स्टेप 2 क्या कह रहे हैं, ये कलर बड़ा अच्छा भी, सेकंड भी हमने डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे नहीं सुर्खी लगा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, और ये आ गया जी ये ले, ये आ जाएगा, पहले इसको 0 पुट करेंगे हम, ठीक है। हम सुर्खी देख के, तो मैं देखिए इसको 0 पुट कर दें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर निकला है, क्रिटिकल पॉइंट। स्टेप 3, सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं जी हम, वो क्या आएगा देखो, ये कलर कुछ ज्यादा मुझे पसंद आ गया, अच्छा यू और वी टाइप करेंगे, ठीक है, यू नीचे टर्म, डेरिवेटिव लेंगे हम अपर का एक्स का, माइनस एक्स, डेरिवेटिव लेंगे हम लोअर का, लोअर जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसकी होल पावर 1/2 लिख देते हैं, और नीचे स्केयर करना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन रह जाएगा, स्केयर करने से नो कलर चेंज कर दो, सुर्खी ज्यादा ही ज्यादा हो गई, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती गलत होती है, तो मैंने इसकी कलर चेंज कर ली, काफी ज्यादा हो गया, तो वो है 1 माइनस एक्स, और इसकी पावर पहले, पावर में से एक माइनस, तो पावर छोड़ के 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आ गया, मतलब ये 2 कट गया बस। अब हम पुट कर देते हैं, हम x 0 पुट कर देते हैं इसमें, x इज इक्वल, हम तो चेक करना है ना कि ये सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, स्टेप 4 है ये, पुट करने के देखना, जब तो जब पुट किया तो ये 0 माइनस वन, ठीक है, ओह इमेजिनरी आ गया, ये x था, ये वैसे 0 हो गया, ओवर 0 माइनस वन, बेटा अंडर रूट माइनस वन जो होता है वो इमेजिनरी होता है, ठीक है, रियल से इसका कोई तो ताल्लुक नहीं होता, रियल से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, तो सोल्यूशन डज नॉट, हम कहेंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन डज नॉट, क्योंकि अंडर रूट का माइनस कभी नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम पॉसिबल नेगेटिव नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट माइनस वन आ गया, अंडर रूट माइनस वन तो इमेजिनरी हो जाता है, इमेजिनरी को हम नहीं चेक करते, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते जी, हमारे पास है, हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है जी, ये था अंडर एक्स, क्वेश्चन नंबर 58, 58 क्या कह रहा है जी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4√x, 4√x, पहला स्टेप, अब मैं स्टेप नहीं, मैं डायरेक्ट कर दूं आपको, स्टेप 1, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करें,
1 माइनस 4 पावर पहले पावर में से एक माइनस के -1/2 आ गई, तो 1 माइनस 2 एक्स पावर -1/2 है, इसको नीचे लिया 2 एक्स की पावर +1/2, +1/2 को अंडर रूट लिख देते हैं, अंडर एक्स -2 ओवर अंडर एक्स आ गई, ठीक है। अब हम 0 पुट कर देते हैं। स्टेप टू पुट किया, dy बाई डी एक्स को 0 अंडर एक्स -2 ओवर अंडर एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा अंडर एक्स -2 नीचे क्रॉस किया 0, अंडर एक्स इज इक्वल टू 2, तो स्क्वायर किया एक्स इज इक्वल टू 4, ये निकला। स्टेप 3 सेकंड डेरिवेटिव लेंगे आप। बेटा सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो इधर से ले लो, आप इधर से ले लो, ठीक है ना, आगे जाओ, इधर से ले लो, इजी हो जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, -2 पावर पहले पावर में से एक माइनस किया तो -3/2, तो ये बन जाएगा 2 2 कट गया, तो माइनस प्लस एक्स पावर -3/2, तो इसे लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स पावर +3/2। अब स्टेप 4 करते हैं जी, हम आखिरी स्टेप करते हैं। मैं सुर्खी वाला लेता हूँ, कौन था सर, ये वाला सुर्खी थी। स्टेप 4 लो जी, हम इसको पुट करती हैं। क्या था क्रिटिकल पॉइंट, x इज इक्वल टू 4 था, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास जी, 1 ओवर 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 एक्चुअली ये तो 8 होता है, जो कि वैसे भी पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। मिनिमम वैल्यू निकाली, यहाँ पे कर देता हूँ, y निकाला ना, तो y इज इक्वल टू, हमें ये हमारे पास था 4 -4 और अंडर 4, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल 4 -4 इंटू 2, y इज 4 -8 विच इज -4, तो क्या पॉइंट बन गया मिनिमम, 4x था और y -4 था, ये ठीक है। लो बेटा, ये हमने 58 क्वेश्चंस किए हैं आप, ये हमने तो 6 से अभी करो, तो 6 से आगे मैं आपको दूसरी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, 59 ये कह रहा है y इज इक्वल टू 1 ओवर क्यूब रूट्स ऑफ 1 ओवर क्यूब रूट्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्टेप 1 देते हैं जी इसका। स्टेप 1 क्या है, 1 स्टेप हमने dy बाई डी एक्स निकालने, dy बाई एक्स निकालने, इसको ऊपर दियो, इसको जब ऊपर लाएंगे इसकी पावर आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/3, ठीक है, ये 3 था ना, 1/3 होगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस पावर छोड़कर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा -1/3 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -2 4/3 इंटू -2x, ठीक हो गया जी। तो ये बन गया जी हमारे पास, माइनस को बाहर लें प्लस हो जाएगा, तो 2x ओवर 3 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर +4/3 है। अब स्टेप 2 चलती है। स्टेप 2 पुट किया, dy बाई डी एक्स को 0, 2x ओवर 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 4/3 0, ये क्रॉस किया तो यहाँ से क्या बनी, 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये फिर x 0 आ गई आपकी वैल्यू। स्टेप 3 लेते हैं जी। स्टेप 3 जब लिया तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये है जी हमारे पास, ये है। मैं नीचे रकम लिखता हूँ,
2/3 को बाहर लिख देते हैं। अब बाकी दो टर्म्स रह गए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस प्लस 4/3 और डेरिवेटिव ऑफ अपर विच इज एक्स ओनली, एक्स डेरिवेटिव ऑफ लोअर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 4/3 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर स्क्वायर 8/3 हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दे, कोई मसला ही नहीं है। ये एक्स का डेट 1 हो गया तो ये यही रह गया 4/3 माइनस एक्स, और इसको जब करें पावर पहले पावर में से एक माइनस 4/3 माइनस 1 करेंगे तो 1/3 आ जाएगी, ठीक है, और पावर छोड़ के माइनस 2x आएगा ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 8/3। बेटा अब आप स्टेप 4 ले लें। आप हमें सेकेंडरी सिर्फ चाहिए होता है, सिर्फ ये देखना होता है हमने सेकंड थर्ड जो है ना स्टेप जो देखना होता है कि सेकंड डेरिवेटिव क्या है, क्या पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। हम x0 पुट करने से हम पुट करते हैं x0, हमें कंप्लीट इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जैसे इसका पॉजिटिव नेगेटिव चेक करते हैं, ठीक है। 2/3 और ये देखो 0 1 रह गया, माइनस ये सारों को 0 कर गया ओवर 1 माइनस 0 की पावर 8/3। तो बेटा ये रह जाएगा 2/3 विच इज पॉजिटिव, therefore x is equal to 0 is the point of minimum। तो मैंने कोऑर्डिनेट्स निकालने करने के लिए y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। y की वैल्यू कैलकुलेट, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था 1 ओवर अंडर रूट क्यूब रूट्स ऑफ 1 माइनस 0। तो बेटा ये 1 आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स के आगे 0 और 1। तो बेटा मैं 59 आपको कर दी है, बल्कि 60 कहते 60 भी कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखें। 60 ये कह रहा है y इज इक्वल टू ये अंडर रूट 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस एक्स स्क्वायर। लो बेटा आखिरी क्वेश्चन इसका कर रहा हूँ मैं। पहला स्टेप, स्टेप 1 लेते हैं, ये मुझे ज्यादा पसंद आ गया। स्टेप 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी पावर है एक्चुअली 1/2, हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। तो जब इसे डिफरेंशियल में पावर पहले पावर में से एक माइनस पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेते हैं हम 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये आएगा 1/2 और 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर 2x है, ये माइनस 1/2 आ गई, ठीक है। और जब इसको करेंगे तो ये 3 का 0 प्लस 2 माइनस 2x। बेटा जी 2 कॉमन निकाल क्रॉस करते हैं, ये आ जाएगा 3 ऊपर आ गया, 2 कॉमन निकाले मैंने इन दोनों में से, तो ये रह जाएगा 1 माइनस एक्स, ये ऊपर और नीचे आ गया 2, ये नेगेटिव पावर भी नीचे ले आए तो ये नीचे आके अंडर रूट में आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये 2 कट गया। अब स्टेप 2 हम करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 हम क्या करते होते हैं, इसको 0 पुट कर देते हैं। स्टेप 2 p बड़ा मोटा हो गया, इसका भी पुट कर दिया आप, d ओवर dy और dx को 0 पुट कर दिया, 1 माइनस एक्स ओवर अंडर रूट 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर 0, यहाँ से हमने क्रॉस किया तो 1 माइनस एक्स 0, तो x इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये आपकी निकल आई वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट की। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना, वो यहाँ से लेंगे। मैं आगे चलता हूँ। स्टेप 3 डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, इधर देखें ये था
नीचे टर्म अंडर 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैसे लिखी अंडर 3 प्लस क्या था अंडर 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव लेना है आपने इसका 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स, फिर माइनस 1 माइनस एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव लेना है आपने 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का और पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर के 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर किया तो अंडर खत्म हो गया। ठीक है जी, जी हाँ ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा बेटा कि जहाँ पे डी डी एक्स है वहां पे उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये है आपके पास, इसको करना है, ये है आपको इसको करना है, तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर रूट 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये -1 आ गया, -1 माइनस एक्स, इसकी पावर पहले पावर में से एक माइनस किया -1/2, पावर छोड़ के क्या 2 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। नो बेटा, इसमें आप पुट करें स्टेप 4, स्टेप 4 करते हैं, स्टेप 4 पुट कर दें, क्या निकाला था, x इज इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट क्या था हमारा 1 पुट कर दें। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव देख लो क्या आ गया, √3 प्लस 2 -1, और ये -1 साथ ये है, और जब 1 रखेंगे तो 0 सारा आगे 0 हो जाएगा, ओवर 3 प्लस 2 -1। ठीक हो गया, ये आ जाएगा जी हमारे पास 3 प्लस 2 4, 3 प्लस 5 4 का 2 आ गया, -2 ऊपर बन गया, और नीचे भी 4 आ गया, तो विच इज -1/2 विच इज नेगेटिव, therefore x is equal 1 is the point of maximum। तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट्स निकालने, पहले y निकालनी, y क्या निकलेगा जी, आप ये देखिए y इज इक्वल टू, क्या क्वेश्चन था, अंडरूट, यही था ना अंडरूट, हाँ, तो इसे पुट कर दें √3 प्लस 2 -1, तो 2 आ रही है, तो कोऑर्डिनेट्स के आगे 1 और 2, ये है जी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वेश्चंस कर दिए 60 तक मैक्सिमम के, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लेता हूँ। इट इज़ अप टू यू कि अब आप, मैंने अपने वादे के मुताबिक आपको नोट्स बना दिए, अब आप करें ना करें आपकी मर्जी, करेंगे तो बेहतर, नहीं करेंगे आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं आपको इसका लिंक भिजवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।